तैयार हुए और तीनों अपने अपने ख्वाब से तज्जुब में थे। हर एक आपस में एक दूसरे से बयान करने लगा कि मैंने रात अजीब ख्वाब देखा। सबने बाहम जो कुछ देखा था बयान Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बयान किया जाता है कि बनी इसराइल में एक आबिद रहा करता था कि इस जमाने में कोई आबिद इसके जैसा ना था। इस वक्त में 3 भाई थे और उनकी एक बहन थी जो अभी तक कुंवारी थी। इसके सिवा और उनकी कोई बहन ना थी। इत्तेफाका इन तीनों भाइयों को कहीं लड़ाई पर जाना पड़ गया। उनको कोई ऐसा शख्स नजर ना आया जिसके पास अपनी बहन को छोड़ जाएं और इस पर भरोसा करें। लिहाजा सब ने इस राय पर इत्तिफाक किया कि इसको आबिद के सुपरद कर दी। वो आबिद उनके ख्याल के मुवाफिक तमाम बनी इसराइलियों में नेक और परहेजगार था। चुनंचे इसके पास आए और अपनी बहन को हवाला करने की दरख्वास्त की कि जब तक हम लड़ाई से वापस आएं, हमारी बहन आपके साया शफकत में रहेगी। आबिद ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और उनसे उनकी बहन से खुदा की पनाह मांगी। वो ना माने और इसरार करते रहे कि उनकी बहन को अपनी निगरानी में रखना मंजूर कर ली। हत्ता कि आबिद ने उनकी दरख्वास्त को मंजूर कर लिया और कहा कि अपनी बहन को मेरे इबादत खाने के सामने किसी घर में छोड़ जाओ। इन्होंने एक मकान में उसको ला उतारा और चले गए। वो लड़की आबिद के करीब एक मुद्दत तक रही। आबिद इसके लिए खाना लेकर आता और अपने इबादत खाने के दरवाजे पर रखकर दरवाज़ा बंद कर लेता और वापस अंदर चला जाता और लड़की को आवाज़ देता था और वो अपने घर से आकर खाना ले जाती थी। फिर रावी ने बयान किया कि फिर शैतान ने आबिद को बहकाना शुरू किया। इब्तिदा में उसको खैर की तरगीब देता रहा और लड़की का दिन में इबादत खाने तक आना इस पर गिरन जाहिर करता रहा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये लड़की दिन में खाना लेने के लिए घर से निकले और कोई शख्स इसको देख ना ले। इसलिए बेहतर ये है कि उसका खाना लेकर उसके दरवाजे पर रखाया कर, इस पर अजर अजीम होगा। गर्ज ये कि आबिद खाना लेकर इसके घर जाने लगा। कुछ मुद्दत बाद फिर शैतान इसके पास आया और इसको तरगीब दी और इस बात पर उसे अभारा कि अगर तो इस लड़की से बातचीत किया करे तो तेरे कलाम से मानूस होगी, क्योंकि इसको तन्हाई से सख्त वहशत होती है। शैतान ने इसका पीछा न छोड़ा। हत्ता वो आबिद इस लड़की से बातचीत करने लगा। अपने इबादत खाने से उतरकर इसके पास आने लगा। फिर शैतान इसके पास आया और इससे कहा कि तू अपने इबादत खाने के दरवाजे पर और वो अपने घर के दरवाजे पर बैठे और दोनों बाहम बातें करो ताकि इसको खुशी महसूस हो। आखिरकार शैतान ने उसको इबादत खाने के दरवाजे पर ला बिठाया। लड़की भी घर से दरवाजे पर आई। उसी तरह एक जमाने तक ये हाल रहा। शैतान ने आबिद को फिर कार खैर की रग़बत दी और कहा बेहतर है कि खुद लड़की के घर के करीब जाकर बैठे और हम कलामी करें, इसमें ज्यादा दिलदारी है। आबिद ने ऐसा ही किया। शैतान ने फिर तहसील सवाब की रग़बत दी और कहा कि अगर लड़की के दरवाजे से करीब हो जाए तो बेहतर है ताकि इसको दरवाजे तक आने की भी तकलीफ ना उठानी पड़े। आबिद ने यही किया कि अपने इबादत खाने से लड़की के दरवाजे पर आकर बैठता था और बातें करता था। एक अरसे तक यही कैफियत रही। शैतान ने फिर आबिद को अभारा कि अगर अन घर के अंदर जाकर बातें किया करे तो बेहतर है ताकि इस लड़की को बाहर ना आना पड़े और कोई इसका चेहरा ना देख पाए। गर्ज आबिद ने शेवा इख्तियार किया कि लड़की के घर के अंदर जाकर दिन भर इससे बातें किया करता और रात को अपने इबादत खाने में वापस चला जाता। यहाँ तक कि आबिद ने लड़की के जानू पर हाथ मारा और इसके रुखसार का बोसा ले लिया। फिर रोज बरोज लड़की को इसकी नज़रों में आराइश देता रहा और इसके दिल में गलबा करता रहा, हत्ता कि वो इसके और ज्यादा करीब हो गया और लड़की ने हामिला होकर एक लड़का जना। फिर शैतान आबिद के पास आया और कहने लगा कि अब बताओ कि अगर इस लड़की के भाई आ गए और उस बच्चे को देखा तो तुम क्या करोगे? मैं डरता हूँ कि कहीं तुम जलील ना हो जाओ या वो तुम्हें रसूल ना कर दें, तो बेहतर है तुम इस बच्चे को लो और जमीन गाड़ दो। ये लड़की जरूर इस मामले को अपने भाइयों से छुपाएगी, इस खौफ से कि कहीं वो ना जान लें कि तुमने इसके साथ किया हरकत की। आबिद ने ऐसा ही किया और लड़के को जमीन में गाड़ दिया। फिर शैतान ने इससे कहा कि तुम्हें इस बात पर यकीन है कि ये लड़की तुम्हारी निशाइस्ता हरकत को अपने भाइयों से पोशीदा रखेगी? हरगिज़ नहीं।
तुम उसको भी पकड़ो और ज़बा करके बच्चे के साथ दफन कर दो। गर्ज इस आबिद ने लड़की को ज़बा किया और बच्चे समेत घड़े में डालकर इस पर एक भारी पत्थर रख दिया और ज़मीन को बराबर करके अपने इबादत खाने में जाकर इबादत करने लगा। एक मुद्दत गुजरने के बाद लड़की के भाई लड़ाई से वापस आए और आबिद के पास जाकर अपनी बहन का हाल पूछा। आबिद ने उनको उसके मरने की खबर दी। अफसोस जाहिर करके रोने लगा और कहा कि बड़ी नेक औरत थी, देखो ये इसकी कब्र है। भाई कब्र पर आए और इसके लिए दुआए खैर की। फिर रावी बयान करते हैं कि जब रात हुई और वो अपने बिस्तरों पर सोए तो शैतान उनके ख्वाब में एक मुसाफिर आदमी की सूरत में आया। पहले बड़े भाई के पास गया और इसकी बहन का हाल पूछा। इसने आबिद का इसके मरने की खबर देना और इस पर अफसोस करना और मकाम खबर दिखाना बयान किया। शैतान ने कहा सब झूठ है, तुमने क्यों कर अपनी बहन का मुआमला मान लिया। आबिद ने तुम्हारी बहन से बदफेल किया, वो हामिला हो गई और एक बच्चा जना। आबिद ने तुम्हारे डर के मारे इस बच्चे को उसकी मुंह समेत ज़बा किया और गड्ढा खोदकर दोनों को इसमें डाल दिया। शैतान ने मजीद कहा जिस घर में तुम्हारी बहन थी इसके अंदर दाखिल होने में वो घड़ा दाहिनी जानिब पड़ता है। तुम चलो और इस घर में जाकर देखो, तुमको वहाँ दोनों माँ बेटे एक जगह मिलेंगे, जैसा कि मैं तुमको बयान कर चुका हूँ। फिर शैतान दूसरे भाई के ख्वाब में आया, इसे भी ऐसा ही कहा। फिर छोटे भाई के ख्वाब में आया और उसे भी ऐसा ही कहा। जब सुबह हुई तो सब लोग बेदार हुए और तीनों अपने अपने ख्वाब से तज्जुब में थे। हर एक आपस में एक दूसरे से बयान करने लगा कि मैंने रात अजीब ख्वाब देखा। सब ने बाहम जो कुछ देखा था बयान किया। बड़े भाई ने कहा यह ख्वाब फ़कत एक ख्याल है और कुछ नहीं, ये जिक्र छोड़ो और अपना काम करो। छोटा भाई कहने लगा कि मैं तो जब तक उस मकाम को देख ना लूंगा बाज ना आऊंगा। तीनों भाई चले जिस घर में उनकी बहन रहती थी। आए, दरवाज़ा खोला और जो जगह ख्वाब में बताई गई थी इसे तलाश किया और जैसा उनसे कहा गया था कि उनकी बहन और इसके बच्चे को एक गड्ढे में ज़बा किया हवा पाया। इन्होंने आबिद से कल कैफियत दरियाफ्त की। आबिद ने इस कौल की, इस फेल के बारे में तस्दीक की। इन्होंने अपने बादशाह से जाकर आबिद की शिकायत की। आबिद को फिर इसके इबादत खाने से निकाला गया और इसको मारने के लिए ले जाया गया। जब इसको मारने के लिए ले जाया जा रहा था तो शैतान इसके पास आया और कहा तुमने मुझे पहचाना, मैं ही तुम्हारा वो साथी हूँ जिसने तुमको औरत के फितने में डाल दिया, यहाँ तक कि तुमने उसको हमला कर दिया और ज़बा कर डाला। अब अगर तुम मेरा कहना मानो और तुम मुझको सजदा करो तो तुम्हें मैं इससे निजात दिला दूंगा। आबिद ने सजदा किया, खुदा ताला से कफर किया। फिर जब आबिद शख्स ने कफर किया तो शैतान उसको उसके साथियों के कब्जे में छोड़कर चला गया। इन्होंने उसको उसके कैफर किरदार तक पहुंचा दिया। हासिल इस वाक़या से हमें ये सबक मिलता है कि अंदाज़ा कीजिए कि शैतान हमारा किस कदर संगीन दुश्मन है और इसके वार किस कदर संगीन हैं। चुनांचे हमें चाहिए कि इस वाक़ये से सबक हासिल करें और शैतान के हथकंडों से अपने आप को बचाएं। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए।